आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। मैंने पूछा कि एक क्षण चुंबक जिसकी लंबाई 0.16 मीटर है, चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत रखा गया है। इसके अक्ष के लंब समद्विभाजक पर केंद्र से 0.15 मीटर की दूरी पर रखी हुई कंपास सुई 45 डिग्री से विक्षेपित होती है। चुंबक का ध्रुव प्राबल्य निकालें और हमें बीएच इतना दिया हुआ है। समझते जरा सिचुएशन हमारी कैसी है। हमें मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर है। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर हमारी ये है और हमारा जो क्षण चुंबक है वो इसके कैसे रखा गया है, वो इसके लंबवत रखा गया है। लंबवत यानी कुछ ऐसे रखा गया होगा। ठीक है, ये हमारा चुंबक हमने रख दिया। अच्छा, समझते हैं जरा, जो हमारी चुंबकीय सुई होती है हमेशा क्या होती है, चुंबकीय याम्योत्तर की तरफ होती है। चुंबकीय याम्योत्तर वही होता है जिस तरह हमारा पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज अवयव होता है। तो हमारी चुंबकीय सुई पहले तो ऐसी थी, ठीक है, वो इस दिशा में थी। इस क्षण चुंबक के आने की वजह से, जिसमें एक दक्षिण और एक उत्तर ध्रुव होंगे, इसके आने की वजह से क्या होगा, एक इसकी वजह से बनने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा, जो किस तरफ होता है, वो इस तरफ होता है। निरक्षीय स्थिति में पता होना चाहिए आपको, निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है किसी क्षण चुंबक के द्वारा, वो इस तरीके से होता है, बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। देखिए, अब एक नया चुंबकीय क्षेत्र बन गया यहाँ पर, इसको मान लीजिए इसका नाम है हमारा BL। ठीक है, अब इस सुई को BH भी महसूस हो रहा है और BL भी हो रहा है, तो ये किस तरफ, ये कुछ अब ये मुड़ना शुरू करी कहीं बीच में, और वो बीच में कितना है, उसने दिया है कि 45 डिग्री विक्षेपित होती है। ठीक है, यानी कि ये 45 डिग्री पर विक्षेपित हो गई, तो यानी वो 45 डिग्री विक्षेपित किस तरफ होगी, जो इन दोनों का परिमाण होगा, है ना। ये आपका 45 डिग्री हो गया और ये क्या होगा, इन दोनों परिमाण होगा, उसी तरफ जाएगी ये। मान लीजिए वो आपका B0 हो गया। ठीक है, अच्छा समझते हैं, दो सदिशों का परिमाण ऐसा है कि वो 45 डिग्री पर है, यानी बीच में। ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब दोनों के दोनों सदिश आपस में बराबर मान के हो। ठीक है, जब वो 90 डिग्री पर हो और दोनों का मान कितना हो, बराबर हो, इनका जो अपना मान है वो बराबर होगा, तभी ऐसा होता है कि उनका परिमाण बिल्कुल मध्य में हो, यानी 45 डिग्री पर हो। ठीक है, और देखते हैं, मान लेते हैं कि ये दूरी आपकी कितनी है, ये दूरी आपकी A है और ये दूरी आपकी L है। ठीक है, तो छड़ की लंबाई कितनी जाएगी, 12, और ये मध्य से बिंदु की दूरी होगी आपकी A। तो निरक्षीय स्थिति में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी कि जो BL है, वो क्या होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है म्यू0 बटे 4 पाई गुणा 2LM बटा A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, ये ऊपर जो होता है 2LM, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको खोल के लिख दिया क्योंकि हमें छोटे m का मान चाहिए, यानी कि हमें ध्रुव प्रबलता चाहिए। अब हमें पता है कि ये दोनों, कि ये किसके बराबर है, ये हमारा BH के बराबर है। ठीक है, हमने भी दिखा ना। ठीक है, तो अब BH का मान कितना है हमारा, 0.3 गुणा 10 की घात -4। म्यू0 गुणा 4 पाई कितना होता है, म्यू0 बटा 4 पाई होता है 10 की घात -7। 12 कितना है आपका, 0.16। m क्या है, ध्रुव प्रबलता, ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। A और L, A का मान कितना दिया हमें, 0.15 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। L पूरी लंबाई थी 0.16, L क्या उसकी आधी है, तो ये कितना जाएगा 0.08, इसका स्क्वायर, इसकी घात जाएगी 3/2 बराबर BH कितना है आपका, 0.3 गुणा 10 की घात -4। अब बस आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कर देते हैं जरा, कैसे होगा। m का मान देखिए क्या आएगा, m का मान आएगा, देखिए 10 की घात -7 यहाँ गया, फिर ऊपर गया, तो कितना हो गया, 0.3 गुणा 10 की घात 3। यहाँ पे क्या बना, 0.15 की घात 2 प्लस 0.08 की घात 2 की घात 3/2, और इसके बटे में क्या आएगा, इसके बटे में आएगा 0.16। ठीक है, ये आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका ध्रुव प्रबलता कितनी आएगी, 9.21 एम्पियर मीटर। ये आपकी ध्रुव प्रबलता आ गई उस क्षण चुंबक की। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।